द मिलियनेयर फास्ट लेन। सोचो, कोई तुम्हारे सामने बैठा है, कोई गुरु नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, बस एक इंसान जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। वो धीरे से बोलना शुरू करता है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार ये समझ पाया कि ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बनते। वजह उनकी मेहनत नहीं थी, वजह उनकी किस्मत नहीं थी, वजह उनका रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने वालों को बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, थोड़े पैसे बचाओ और एक दिन आराम से रिटायर हो जाओ। ये सुनने में बहुत सही लगता है ना? पर सवाल यह है, कब? जब जवानी निकल जाए, जब शरीर थक जाए, जब सपने यादों में बदल जाए। लेखक कहता है, समाज हमें एक ऐसे रास्ते पर डाल देता है जिसे वो सुरक्षित कहता है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, पर असली आजादी कभी नहीं पाते। ये लोग महीने के अंत का इंतजार करते हैं, तनख्वाह का इंतजार करते हैं, छुट्टी का इंतजार करते हैं और फिर रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। पूरी जिंदगी इंतजार। इस रास्ते को लेखक स्लो लेन कहता है, धीमा रास्ता। इस रास्ते पर लोग सोचते हैं, अगर मैं 40 साल तक काम कर लूं, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा लूं और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा जादू कर देगा। पर कोई ये नहीं पूछता कि अगर जिंदगी ने साथ नहीं दिया तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर महंगाई सब कुछ खा गई तो। लेखक यहीं पर एक कड़वी सच्चाई रखता है, स्लो लेन भरोसे का नहीं, उम्मीद का रास्ता है। उम्मीद कि सब ठीक रहेगा, उम्मीद कि सिस्टम तुम्हें धोखा नहीं देगा, उम्मीद कि समय तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। अब वो एक कहानी सुनाता है। एक आदमी था, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी कार, बाहर से सब कुछ परफेक्ट, लेकिन अंदर डर। डर की नौकरी चली गई तो क्या होगा, डर की बॉस नाराज हो गया तो क्या होगा, डर की बीमारी आ गई तो बचत कितने दिन चलेगी। लेखक कहता है, अगर तुम्हारी इनकम तुम्हारे समय से जुड़ी है तो तुम कभी आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि समय सीमित है। यहीं से किताब का असली मोड़ शुरू होता है। लेखक कहता है, अमीरी पैसे की नहीं, कंट्रोल की कहानी है। कंट्रोल अपने समय पर, कंट्रोल अपनी इनकम पर, कंट्रोल अपनी जिंदगी पर। और फिर वो एक और रास्ते की बात करता है जिसे वो फास्ट लेन कहता है। फास्ट लेन का मतलब ये नहीं कि रातों रात अमीर बन जाओ। फास्ट लेन का मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना जो तुम्हारे बिना भी पैसे पैदा करें, ऐसे वैल्यू बनाना जो लाखों लोगों तक पहुंचे। वो पूछता है, अगर तुम 1 घंटे काम करते हो और बदले में सिर्फ 1 घंटे की मजदूरी मिलती है तो तुम हमेशा सीमित रहोगे। पर अगर तुम एक ऐसा प्रोडक्ट, सर्विस या सिस्टम बनाते हो जो हजारों लोगों की समस्या हल करे, तो तुम्हारी कमाई समय से अलग हो जाती है। लेखक अपने खुद के जीवन की कहानी भी यही लाता है। वो बताता है कि वो भी कभी इसी स्लो लेन में फंसा हुआ था। कॉलेज, नौकरी, वही पुरानी सोच। पर एक दिन सड़क पर खड़े होकर उसने एक सुपरकार देखी, एक लैम्बोर्गिनी। कार नहीं, सवाल। उस कार को देखकर उसके दिमाग में एक अजीब सी बात आई, क्या ये आदमी भी 40 साल नौकरी करके म्यूचुअल फंड में पैसे डालकर आज ये कार चला रहा है? जवाब साफ था, नहीं। वो समझ गया कि असली अमीर लोग अलग खेल खेलते हैं। वो समय नहीं बेचते, वो सिस्टम बनाते हैं। यहीं से उसकी सोच टूटती है। वो समझता है कि अमीरी का रास्ता स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि स्कूल हमें कर्मचारी बनना सिखाते हैं, मालिक नहीं। लेखक कहता है, अगर तुम फास्ट लेन पर चलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें यह मानना होगा कि नौकरी सुरक्षा नहीं है। तुम्हें यह मानना होगा कि बचत अमीरी नहीं है। तुम्हें यह मानना होगा कि समय सबसे महंगी चीज है। और फिर वो एक बहुत गहरी लाइन कहता है, अगर तुम आज अपनी जिंदगी डिजाइन नहीं करोगे तो कल किसी और की डिजाइन की हुई जिंदगी जियोगे। यहीं पर वो पाठक को रोकता है, सीधे कहता है, ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो आरामदायक झूठ चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है
जो कड़वी सच्चाई सुनने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि फास्ट लेन मुश्किल है, इसमें रिस्क है, इसमें अनिश्चितता है, पर इसमें आजादी भी है। और कहानी यहीं से और गहरी होने वाली है। क्योंकि अगला सवाल यह है, फास्ट लेन असल में काम कैसे करता है और कौन से लोग इसमें फेल हो जाते हैं। वो थोड़ा रुकता है, जैसे देख रहा हो कि तुम सच में सुन रहे हो या बस सुनने का नाटक कर रहे हो। फिर कहता है, तुम जानते हो, ज्यादातर लोग फास्ट लेन सुनते ही एक ही गलती करते हैं। वो सोचते हैं, अच्छा, मतलब जल्दी पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट होगा। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। फास्ट लेन शॉर्टकट नहीं है। फास्ट लेन गलत दिशा में भागने का नाम नहीं है। फास्ट लेन दरअसल सही दिशा में तेजी से चलने का नाम है। लेखक कहता है, समस्या मेहनत की नहीं है। समस्या यह है कि लोग गलत चीज पर मेहनत करते हैं। कोई 12 घंटे नौकरी करता है, कोई 10 साल एक ही प्रमोशन के पीछे भागता है, कोई पूरी जिंदगी जब समय मिलेगा तब सोचता रहता है। पर फास्ट लेन पूछता है, तुम क्या बना रहे हो? कोई सिस्टम, कोई वैल्यू, या बस टाइम शीट? यहीं पर वो एक बहुत सिंपल लेकिन दिमाग हिला देने वाला फर्क समझाता है। अगर तुम्हारी कमाई सीधे तुम्हारे समय से जुड़ी है, तो तुम चाहे जितना तेज दौड़ो, एक सीमा से आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर तुम्हारी कमाई उस वैल्यू से जुड़ी है जो तुम बनाते हो, तो सीमा टूट जाती है। वो एक उदाहरण देता है। सोचो, एक आदमी है जो पिज्जा डिलीवरी करता है। वो जितने घंटे काम करेगा, उतने पैसे कमाएगा। दूसरा आदमी एक पिज्जा ब्रांड बनाता है। रेसिपी, सिस्टम, फ्रेंचाइजी। अब वो हर पिज्जा खुद नहीं बनाता, लेकिन हर पिज्जा से पैसा आता है। दोनों मेहनत करते हैं, पर एक समय बेचता है, दूसरा सिस्टम बनाता है। फास्ट लेन दूसरे आदमी की सोच है। लेखक कहता है, फास्ट लेन में आने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी इनकम इक्वेशन बदलनी होगी। घंटे पैसे सीमित जिंदगी, वैल्यू स्केल आजादी। और यहीं से वो स्केल की बात करता है। स्केल मतलब एक से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, बिना हर बार खुद मौजूद हुए। अगर तुम एक इंसान की समस्या हल करते हो, तो तुम थक जाओगे। अगर तुम लाखों लोगों की समस्या हल करते हो, तो तुम अमीर बनोगे। लेकिन यहीं पर डर आता है। लोग कहते हैं, मेरे पास आइडिया नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेखक मुस्कुराता है और कहता है, मेरे पास भी नहीं था। वो बताता है कि ज्यादातर सफल बिजनेस किसी क्रांतिकारी आइडिया से नहीं शुरू होते। वो एक इरिटेशन से शुरू होते हैं, एक प्रॉब्लम से, एक फ्रस्ट्रेशन से। लोग क्या कंप्लेन करते हैं, किस चीज से परेशान होते हैं, किस काम में उनका समय बर्बाद होता है। फास्ट लेन यहीं से जन्म लेता है। वो कहता है, अगर तुम लोगों को समय बचाकर दे सकते हो, मेहनत बचाकर दे सकते हो, या दर्द कम कर सकते हो, तो पैसा अपने आप आएगा। और फिर वो एक कड़वी बात कहता है, अगर तुम्हारा गोल सिर्फ पैसा है, तो तुम शायद कभी फास्ट लेन तक नहीं पहुंचोगे। क्योंकि पैसा साइड इफेक्ट है, वैल्यू कॉज है। अब कहानी और गहरी हो जाती है। लेखक बताता है कि फास्ट लेन में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, अंदर होता है। वो आवाज जो कहती है, ये बहुत रिस्की है। लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गए तो? स्लो लेन समाज तुम्हें सिखाता है कि रिस्क से बचो। फास्ट लेन सिखाता है कि ब्लाइंड रिस्क से नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क से डरो मत। नौकरी में रिस्क नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। नौकरी में रिस्क दिखता नहीं, धीरे धीरे मारता है। एक दिन सैलरी रुकती है, एक दिन कंपनी बंद होती है, एक दिन हेल्थ जवाब दे देती है। फास्ट लेन कम से कम ईमानदार है। वो शुरू में डराता है, पर बाद में आजादी देता है। लेखक कहता है, अगर तुम सच में फास्ट लेन चाहते हो, तो तुम्हें कंज्यूमर से क्रिएटर बनना होगा। टीवी देखने वाला नहीं, ब्रांड बनाने वाला। ऐप इस्तेमाल करने वाला नहीं, सिस्टम बनाने वाला। और फिर वो एक लाइन कहता है जो दिल में चुभ जाती है। गरीब लोग पूछते हैं, ये कितना सस्ता है? अमीर लोग पूछते हैं, ये कितना स्केलेबल है? यहीं पर वो पाठक को फिर से चुनौती देता है। वो कहता है, तुम्हारी उम्र, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी डिग्री, ये सब एक्सक्यूजेस है। सवाल सिर्फ ये है,
क्या तुम जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? क्योंकि फास्ट लेन में कोई बॉस नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती और कोई बहाना नहीं चलता। सिर्फ तुम और तुम्हारे फैसले। और कहानी यही नहीं रुकती। अभी तो असली खेल शुरू होना है, क्योंकि अगला हिस्सा बताएगा कि कौन से बिजनेस फास्ट लेन होते हैं और कौन सिर्फ इल्यूजन। वो अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकता है, जैसे अब जो कहने वाला है वो बहुत जरूरी हो। उसकी आवाज और धीमी हो जाती है। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि फास्ट लेन कोई जादू नहीं है, लेकिन अब सवाल ये है, कौन सा काम फास्ट लेन होता है और कौन सिर्फ एक सपना? क्योंकि बाहर की दुनिया इल्यूजन से भरी हुई है। कोई कहता है ट्रेडिंग कर लो, जल्दी पैसा है। कोई कहता है नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाओ, पैसिव इनकम है। कोई कहता है एक कोर्स बना लो, एड्स चला दो, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेखक यहीं पर एक बड़ा ब्रेक लगाता है। वो कहता है फास्ट लेन बनने के लिए किसी भी बिजनेस को कुछ सख्त नियमों पर खरा उतरना पड़ता है। अगर वो नियम पूरे नहीं होते तो वो फास्ट लेन नहीं है, चाहे वो कितना भी ग्लैमरस क्यों न लगे। पहला नियम, कंट्रोल। अगर तुम्हारा बिजनेस किसी और के नियमों पर चलता है तो तुम मालिक नहीं हो। अगर एक प्लेटफॉर्म तुम्हारी रीच तय करता है, एल्गोरिदम बदलता है, कमीशन काटता है, तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेखक साफ कहता है, अगर तुम्हारा बिजनेस किसी और के बिजनेस पर टिका है तो वो फास्ट लेन नहीं है। बहुत से लोग यही फंस जाते हैं। वो सालों मेहनत करते हैं, ऑडियंस बनाते हैं, और एक दिन किसी पॉलिसी चेंज से सब कुछ उड़ जाता है। फास्ट लेन में कंट्रोल जरूरी है। या तो तुम सड़क के मालिक हो या बस टोल भर रहे हो। दूसरा नियम, एंट्री बैरियर। अगर कोई भी आसानी से तुम्हारी जगह ले सकता है तो तुम्हारी वैल्यू टिकेगी नहीं। लेखक एक बहुत सच्ची बात कहता है, अगर कोई काम हर कोई कर सकता है तो हर कोई वही करेगा और पैसा गायब हो जाएगा। फास्ट लेन काम आसान नहीं होता। उसमें सीखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बाहर रह जाते हैं। तीसरा नियम, स्केल। अगर तुम्हारी कमाई सीमित लोगों तक सीमित है तो तुम्हारी जिंदगी भी सीमित रहेगी। लेखक कहता है, एक बार्बर दिन में कितने बाल काट सकता है, लेकिन एक शैम्पू ब्रांड कितने लोगों तक पहुंच सकता है? दोनों मेहनत करते हैं, पर एक लोकल है, दूसरा ग्लोबल। फास्ट लेन स्केल चाहता है। चौथा नियम, समय से आजादी। अगर तुम्हें हर दिन खुद मौजूद रहना पड़े तभी पैसा आए तो तुम फिर से वही कर रहे हो जो नौकरी में करते थे। फास्ट लेन में तुम पहले मेहनत करते हो, ज्यादा मेहनत, पर बाद में सिस्टम तुम्हारे लिए काम करता है। और फिर आता है पांचवा नियम, सबसे अहम, वैल्यू। लेखक कहता है, फास्ट लेन पैसा नहीं देता, मार्केट पैसा देता है, और मार्केट सिर्फ वैल्यू को इनाम देता है। तुम जितनी बड़ी समस्या हल करोगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। यहीं पर वो एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। एक लड़का था जो हमेशा शिकायत करता था, डिलीवरी लेट है, कस्टमर सपोर्ट बेकार है, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। लोग शिकायत सुनते हैं, फास्ट लेन लोग नोट्स बनाते हैं। उस लड़के ने एक छोटा सा सल्यूशन बनाया, फिर उसे बेहतर किया, फिर उसे स्केल किया। लोग कहते रहे लकी है, पर सच ये था उसने इरिटेशन को इनविटेशन बना लिया। लेखक कहता है, अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते नहीं, वो प्रॉब्लम्स के अंदर उन्हें पहचानते हैं। और फिर वो सबसे डेंजरस ट्रैप की बात करता है, गेट रिच क्विक इल्यूजन। ये इल्यूजन फास्ट लेन का नकली जुड़वा है। वो तुम्हें जल्दी पैसा दिखाता है, बिना वैल्यू, बिना सिस्टम। लेखक चेतावनी देता है, अगर कोई तुम्हें बिना वैल्यू दिए, बिना सिस्टम बनाए, बिना स्केल किए अमीर बनाने का वादा करता है तो वो तुम्हारा फास्ट लेन नहीं, तुम्हारा वॉलेट देख रहा है। फास्ट लेन पेशेंस मांगता है, लेकिन वो डिले नहीं करता, वो डायरेक्शन बदलता है। स्लो लेन कहता है 40 साल बाद, फास्ट लेन कहता है सही काम करो, सही स्केल पर, सही कंट्रोल के साथ, और समय तुम्हारा हो सकता है। और फिर वो पाठक से आखिरी सवाल पूछता है, क्या तुम कंफर्ट चाहते हो या कंट्रोल? क्या तुम सिक्योरिटी चाहते हो?
या फ्रीडम? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। और यहीं पर कहानी और ज्यादा पर्सनल होने वाली है, क्योंकि अगला हिस्सा बताएगा फास्ट लेन पर चलने वाला इंसान सोचता कैसे है, फैसले कैसे लेता है और फेलियर्स को कैसे इस्तेमाल करता है। वो हल्की सी सांस लेता है, जैसे अब बात पैसों से ज्यादा दिमाग की होने वाली हो। फिर कहता है, अब तक अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो एक बात साफ हो जानी चाहिए। फास्ट लेन असल में बाहर की दुनिया से पहले अंदर की दुनिया बदलता है। क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस में नहीं हारते, वो सोच में हारते हैं। लेखक कहता है, स्लो लेन माइंडसेट और फास्ट लेन माइंडसेट में सबसे बड़ा फर्क यह है कि दोनों फेलियर को कैसे देखते हैं। स्लो लेन इंसान फेलियर को शर्म मानता है। वो कहता है, लोग क्या कहेंगे, मैं ट्राई किया और नहीं हुआ, शायद ये मेरे बस का नहीं। फास्ट लेन इंसान फेलियर को डेटा मानता है। उसके लिए फेलियर एक सिग्नल है कि कुछ काम नहीं कर रहा और अब उसे बेहतर करना है। लेखक बताता है कि हर सक्सेसफुल फास्ट लेन जर्नी के पीछे एक लंबी लिस्ट होती है, गलत फैसलों की, नाकाम आइडियाज की और ऐसे मोमेंट्स की जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। लेकिन फर्क यहां आता है, स्लो लेन इंसान पूछता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? फास्ट लेन इंसान पूछता है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? और फिर वो अपनी जिंदगी का एक बहुत पर्सनल हिस्सा साझा करता है। वो बताता है कि उसका पहला बड़ा आइडिया पूरी तरह फ्लॉप हो गया था। पैसा लगा, समय लगा और बदले में मिला सिर्फ सन्नाटा। उस वक्त दो रास्ते थे, एक वापस नौकरी की सुरक्षित गोद में लौट जाना, दूसरा ये समझना कि गलती कहाँ हुई। वो दूसरे रास्ते पर चला। लेखक कहता है, फास्ट लेन इंसान हर फेलियर के बाद खुद से एक ही सवाल पूछता है, क्या मैं प्रोसेस को ब्लेम कर रहा हूं या खुद को अपग्रेड कर रहा हूं? क्योंकि फास्ट लेन में एक्सक्यूजेस नहीं चलते, यहां सिंपैथी नहीं मिलती, यहां सिर्फ रिजल्ट्स बोलते हैं। और फिर वो डिसिप्लिन की बात करता है, लेकिन उस डिसिप्लिन की नहीं जो मोटिवेशनल कोट्स में दिखती है। फास्ट लेन डिसिप्लिन मतलब जब कोई देख नहीं रहा तब भी सही काम करना, जब रिजल्ट्स तुरंत न दिखें तब भी सीखते रहना, जब ईगो हर्ट हो तब भी फीडबैक लेना। लेखक कहता है, फास्ट लेन में ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही तुम ये मान लेते हो कि तुम सब जानते हो, ग्रोथ रुक जाती है। वो एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन करता है, स्लो लेन इंसान किताबें पढ़ता है ताकि अच्छा महसूस करे, फास्ट लेन इंसान किताबें पढ़ता है ताकि बेहतर फैसले ले सके। स्लो लेन इंसान इंस्पिरेशन ढूंढता है, फास्ट लेन इंसान इंस्ट्रक्शन ढूंढता है और फिर वो फोकस की बात करता है। लेखक कहता है, फास्ट लेन मल्टीटास्किंग का खेल नहीं है, ये ऑब्सेशन का खेल है। एक आइडिया, एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन, जब तक वो काम न कर जाए। ज्यादातर लोग यही हार जाते हैं। वो आज ये ट्राई करते हैं, कल कुछ और परसों फिर नया शाइनी आइडिया। फास्ट लेन इंसान शाइनी ऑब्जेक्ट से नहीं, रिजल्ट से अट्रैक्ट होता है। वो समझता है कि सक्सेस लिनियर नहीं होती, बीच में कंफ्यूजन आता है, डाउट आता है, साइलेंस आता है, पर वही साइलेंस फ्यूचर की नींव रखता है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहता है, फास्ट लेन पर चलने वाला इंसान फ्यूचर को इमेजिन नहीं करता, वो उसे इंजीनियर करता है। वो प्लानिंग करता है, सिस्टम सोचता है, मैट्रिक्स देखता है और इमोशंस को डिसीजन से अलग रखता है। और फिर वो डर की बात करता है, क्योंकि डर सबको लगता है। फास्ट लेन इंसान फियरलेस नहीं होता, वो बस डर को स्टीयरिंग व्हील नहीं देता। डर पैसेंजर सीट पर बैठा रहता है, ड्राइव तुम करते हो। और यहीं पर वो एक लाइन कहता है जो ऑडियो बुक सुनने वाले के दिल में उतर जाती है, अगर तुम आज अनकंफर्टेबल नहीं हो तो कल तुम्हारी जिंदगी किसी और के कंफर्ट के लिए होगी। क्योंकि फास्ट लेन आराम नहीं बेचता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेचता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वालों की गिनती हमेशा कम होती है। अब कहानी अपने आखिरी फेज की ओर बढ़ रही है। अगला हिस्सा बताएगा फास्ट लेन पर चलने के बाद पैसा आने पर इंसान क्या करता है, वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करता है और क्यों ज्यादातर लोग पैसा कमाने के बाद भी आजाद नहीं हो पाते।
वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, अब मान लो कि तुमने फास्ट लेन पर चलना शुरू कर दिया। मान लो कि तुम्हारा सिस्टम काम करने लगा। मान लो कि पैसा आना शुरू हो गया। अब असली सवाल यह नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए। असली सवाल यह है, उस पैसे के साथ इंसान क्या करता है। लेखक कहता है, यहीं पर ज्यादातर लोग फिर से फिसल जाते हैं। स्लो लेन से फास्ट लेन तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन फास्ट लेन पर टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। क्योंकि जैसे ही पैसा आता है, ईगो आता है, स्टेटस आता है, शो ऑफ आता है। लोग वो चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं, उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिनकी उन्हें परवाह नहीं। लेखक इसे लाइफस्टाइल ट्रैप कहता है। वो बताता है कि बहुत से लोग बिजनेस से पैसा कमाते हैं और फिर उसी पैसे से अपने ऊपर एक नया जेल बना लेते हैं। महंगा घर जिसकी ईएमआई तुम्हें फिर से बांध देती है, महंगी कार जिसे मेंटेन करने के लिए स्ट्रेस चाहिए, महंगी लाइफ जिसे चलाने के लिए फिर वही दौर। फास्ट लेन का मकसद ये नहीं है। फास्ट लेन का एंड गेम है चॉइस। चॉइस कि तुम सुबह उठकर क्या करोगे, चॉइस कि तुम किसके साथ समय बिताओगे, चॉइस कि तुम काम करोगे या नहीं। लेखक कहता है, असली अमीरी वो नहीं जो दिखाई देती है, असली अमीरी वो है जो तुम्हें मजबूर नहीं करती। और फिर वो वेल्थ मैनेजमेंट की बात करता है, बहुत सादगी से। फास्ट लेन पैसा कमाने की मशीन बनाता है, लेकिन उस पैसे को संभालने के लिए स्लो लेन वाली समझ भी चाहिए। वो कहता है, पहले एसेट बनाओ, फिर एसेट से कैश फ्लो आने दो, और फिर उसी कैश फ्लो से लाइफस्टाइल डिजाइन करो। उल्टा नहीं। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं, फिर एसेट बनाने का सपना देखते हैं। लेखक चेतावनी देता है, अगर तुम्हारा खर्च तुम्हारी फ्रीडम से बड़ा है तो तुम अमीर होकर भी गुलाम हो। और फिर वो लेगसी की बात करता है। फास्ट लेन सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदलने का नाम नहीं है, ये तुम्हारी सोच बदलने का नाम है, जो आगे दूसरों तक जाती है। जब तुम कंट्रोल सीख लेते हो तो तुम डर से फैसले नहीं लेते, तुम मजबूरी से समझौते नहीं करते, और तुम अपने बच्चों को सिर्फ पैसे नहीं, सोच देकर जाते हो। लेखक आखिर में एक बहुत शांत लेकिन भारी बात कहता है, जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है। जो दिन चले गए वो वापस नहीं आएंगे। स्लो लेन कहता है, अभी चलो, बाद में जी लेंगे। फास्ट लेन पूछता है, अगर बाद में आया ही नहीं तो? और फिर वो तुम्हारी तरफ देखता है, सीधे कहता है, मैं तुम्हें अमीर बनने का सपना नहीं बेच रहा, मैं तुम्हें समय वापस लेने का रास्ता दिखा रहा हूं। क्योंकि पैसा आ सकता है, जा सकता है, पर समय कभी लौटकर नहीं आता। अगर तुम इस ऑडियो बुक को यही बंद कर दो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आज तुम्हारे अंदर कहीं हल्की सी बेचैनी उठी है, अगर आज तुम्हें लगा है कि शायद मैं गलत रास्ते पर तेज चल रहा हूं, तो यही इस किताब की जीत है। फास्ट लेन कोई मंजिल नहीं है, फास्ट लेन एक फैसला है, और वो फैसला आज भी लिया जा सकता है।